दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिनडोंग यहाँ लिन क्लैन वापस आने के बाद लिन लैंगटियान के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। जहाँ फाइट के दौरान इन दोनों की ही ताकत ज्यादा हो जाने की वजह से आसपास चारों तरफ तबाही मच चुकी थी। इससे पहले कि ये दोनों पूरी जगह को तबाह और बर्बाद कर पाते, तभी अचानक वहाँ पर लिन क्लैन का पैट्रिक आ चुका था, जो कि इस फाइट को बीच में ही रुकवा देता है। इस बात से लिन लैंगटियान की तो काफी जरा बेइज्जती हो चुकी थी, क्योंकि आज तक वो सबके सामने यही कहा करता था कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसकी सारी कोशिशों के बावजूद भी आज के दिन वो लिनडोंग को नहीं हरा पाया, इसलिए लिनडोंग ने अपनी फैमिली का बदला तो ले लिया। साथ ही लिनडोंग की ब्रांच फैमिली अब लिन क्लैन का हिस्सा भी बन चुकी है। जो बात सुनकर तो लिनडोंग बहुत ही ज्यादा खुश था। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे उसे क्या करना होगा, क्योंकि उसका जो टारगेट था वो तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहाँ पर एल्डर लिनमो लिनडोंग को लेकर अपने साथ यहाँ लिन क्लैन के पैट्रिक के पास आ चुका था। लिन क्लैन का पैट्रिक तो यहाँ लिनडोंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही वो एल्डर लिनमो से कहता है कि हम दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, जो सुनकर एल्डर लिनमो भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। उनके यहाँ से जाने के बाद पैट्रिक यहाँ पर लिनडोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि अब तो तुम्हारी फैमिली हमारे लिन क्लैन के साथ जुड़ चुकी है, यानी कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। तुम्हें वैसे क्या लगता है कि हमारे लिन क्लैन की क्या हैसियत है, हमारे क्लैन के बारे में तुम क्या सोचते हो? जो सुनकर लिनडोंग जवाब देते हुए बोलता है कि मैं अपने क्लैन के बारे में यही सोचता हूँ कि ये युआन डायनेस्टी के 4 मेजर फैमिलीज में से एक है, बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि ये उन चारों फैमिलीज में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। जो सुनकर तो यहाँ पैट्रिक बहुत ही खुश हो गए। साथ ही वो लिनडोंग से दूसरा सवाल करते हुए पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि युआन डायनेस्टी के बाहर हमारी लिन क्लैन की क्या हैसियत है, जिसका जवाब तो लिनडोंग के पास भी नहीं था, क्योंकि आज से पहले वो युआन डायनेस्टी के बाहर कभी गया ही नहीं। इसलिए लिन क्लैन के पैट्रिक खुद ही जवाब देते हुए बोलते हैं कि युआन डायनेस्टी के बाहर हमारे लिन क्लैन को कोई नहीं पहचानता, बल्कि हमारी कुछ ज्यादा इज्जत भी बाहर नहीं है। जिस पर तो लिनडोंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है? आप तो एक निर्वाणा स्टेज के वॉरियर है, फिर आखिर हमारे क्लैन की इज्जत बाहर कैसे नहीं? लिनडोंग के सवाल पर तो लिन क्लैन के पैट्रिक ने हंसना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि लिनडोंग अभी तक कुछ नहीं जानता। वो लिनडोंग से कहते हैं कि अगर तुम सच में रियल ताकत को जानना चाहते हो तो तुम्हें युआन डायनेस्टी के बाहर जाना होगा, जिसका सिर्फ एक ही तरीका है, वॉर ऑफ 100 डायनेस्टीज। यहाँ पर वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी का नाम सुनकर तो अचानक से लिनडोंग को किन्जी की बातें याद आ गई, जहाँ किन्जी ने लिनडोंग से कहा था कि जब तक तुम वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में हिस्सा लेने के काबिल नहीं हो जाते तब तक दोबारा मेरे सामने मत आना, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ताकतवर लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पर पैट्रिक लिनडोंग को ये सरप्राइज होता हुआ देखकर उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम्हें वॉर ऑफ 100 डायनेस्टीज के बारे में मालूम है? जिस पर लिनडोंग जवाब देकर कहते हैं कि नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने 1-2 बार सिर्फ उसका नाम सुना था। लिन पैट्रिक यहाँ पर लिनडोंग की ये बातें सुनकर उसे एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि असल में हमारे इस कॉन्टिनेंट पर हजारों के हिसाब से डायनेस्टीज है, कुछ छोटी डायनेस्टीज, कुछ बड़ी डायनेस्टीज। हमारी युआन डायनेस्टी तो इस पूरे समंदर में बस एक कतरे के बराबर है, इसलिए हमारे क्लैन की बाहर की दुनिया में ज्यादा कुछ इज्जत नहीं। लेकिन वॉर ऑफ 100 डायनेस्टीज ये एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल टाइप कंपटीशन है। अगर इसमें किसी तरीके से हमारी डायनेस्टी जीत गई तो हमारे लिन क्लैन का नाम बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाएगा और हमें बहुत सारी ताकत मिल जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकते। लिनडोंग यहाँ पर लिन पैट्रिक की बातें सुनते उससे सवाल करके पूछते हैं कि वैसे ये वॉर ऑफ 100 डायनेस्टीज को ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? जिस पर लिन पैट्रिक जवाब देकर बताते हैं कि ये कुछ ऐसे सेक्ट है जो कि सारे के सारे डायनेस्टीज से ज्यादा ताकतवर है, उन्हें असल में सुपर सेक्ट्स कहा जाता है। यह सुपर सेक्ट का नाम तो लिनडोंग ने पहली दफा सुना था, जबकि दूसरी तरफ लिन पैट्रिक लिनडोंग को बताते हैं कि सुपर सेक्ट के लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, उनकी ताकत के सामने हम लोग कुछ भी नहीं। अगर वो लोग चाहे तो वो किसी डायनेस्टी को बस सिर्फ चुटकियों में निपटा सकते हैं। लिनडोंग यहाँ पर लिन पैट्रिक की बातें सुनकर समझ गया था कि किन्जी भी जरूर उन्हीं सुपर सेक्ट में से एक की हिस्सेदार होगी, इसीलिए तो वो इतनी ज्यादा ताकतवर है। जबकि दूसरी तरफ लिन पैट्रिक यहाँ पर लिनडोंग से कहते हैं कि अगर तुमने वॉर ऑफ 100 डायनेस्टीज को जीत लिया तो कोई बड़ा सुपर सेक्ट तुम्हें अपने सेक्ट में ज्वाइन करवा लेगा, जिसके बाद तुम इस पूरी की पूरी डायनेस्टी की अकेले हिफाजत कर सकते हो। लिनडोंग को तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, जबकि पैट्रिक यहाँ पर लिनडोंग को बताते हैं कि आज से 200 साल पहले हमारे लिन क्लैन का एक वॉरियर सुपर सेक्ट में ज्वाइन हो चुका था और उसी की वजह से हमें यहाँ युआन डायनेस्टी में रहने की इजाजत मिली, जबकि हम लोग यहाँ इतने ज्यादा ताकतवर हो पाए। लेकिन अफसोस की बात है अब इतना ज्यादा वक्त गुजर चुका है और हमारे पास दोबारा से इतना ज्यादा ताकतवर वॉरियर दोबारा पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन लिनडोंग मैं तुमसे उम्मीद कर सकता हूँ, क्या तुम वॉर ऑफ 100 डायनेस्टीज में हिस्सा लेकर खुद की किस्मत आजमाना चाहोगे? जो सुनकर तो लिनडोंग बिना एक सेकंड का टाइम गवाए हुए फौरन हाँ में जवाब देता है, क्योंकि वो तो पहले ही इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। दूसरी तरफ वो किन्जी से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता है। लिन पैट्रिक भी ये देखकर मुस्कुराना शुरू हो गए। लिनडोंग यहाँ पर लिन पैट्रिक से सवाल करते हुए पूछते हैं कि वैसे ये वॉर ऑफ 100 डायनेस्टीज कब शुरू होगा? जिस पर लिन पैट्रिक जवाब देते हुए बोलते हैं कि आज से 1 महीने बाद हमारे युआन डायनेस्टीज का सिलेक्शन कंपटीशन होने वाला है, जिसके दौरान उस वॉरियर का सिलेक्शन होगा जो वॉरियर हमारी युआन डायनेस्टी को वॉर
नंबर ऑफ 100 क्लैंस में रिप्रेजेंट करने वाला है। वहाँ उस सिलेक्शन कंपटीशन में मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ लिन लैंगटियान को बेचने वाला हूँ। ये सुनकर तो लिंडोंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर हम दोनों मिलकर काम कैसे कर सकते हैं। जिस पर लिन पैट्रिक यहाँ पर लिंडोंग को समझाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के आपस में कुछ दुश्मनी है, लेकिन आपस के गुस्सों को तुम्हें साइड पर रखना होगा क्योंकि क्लैन की इज्जत ज्यादा बड़ी बात है और इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते, बल्कि तुम दोनों ही हमारे लिन क्लैन के बेहतरीन वॉरियर हो, इसलिए तुम दोनों को मिलकर काम करना होगा। लिंडोंग यहाँ पर लिन पैट्रिक की बातें सुनकर आखिरकार उनके साथ एग्री हो गया, जबकि लिन पैट्रिक यहाँ पर लिंडोंग से कहते हैं कि चलो अब तुम्हें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। इस 1 महीने के दौरान तुम्हें खुद को ताकतवर करना होगा। मैं तो तुमसे कहूंगा कि तुम हमारे लिन क्लैन के ट्रेजर हॉल की तरफ जाओ, जहाँ अगर तुम्हें कोई ट्रेजर अच्छे से पसंद आ जाए तो तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो खुद को ताकतवर करने के लिए। लिंडोंग भी यहाँ पर लिन पैट्रिक की सारी बातें सुनकर उन्हें अलविदा कहते हुए वहाँ से ट्रेजर हॉल की तरफ रवाना हो गया। यहाँ लिंडोंग के साथ एल्डर मूव भी था और रास्ते में चलते हुए लिंडोंग से कहता है कि तुम्हारे लिए काफी जरा फख्र की बात होनी चाहिए क्योंकि हमारे लिन क्लैन के ट्रेजर हॉल के अंदर जाने की इजाजत बहुत ही कम लोगों को मिलती है। अंदर जाने के बाद तुम्हें कई सारे पावरफुल लेवल के ट्रेजर मिल जाएंगे। वहाँ पर अर्थ और स्पिरिचुअल लेवल के ट्रेजर भी मौजूद है, जिनके बारे में लिंडोंग सुनकर तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और ये लोग यही चलते हुए आखिरकार यहाँ ट्रेजर हॉल के बाहर पहुँच चुके थे, जहाँ पर एल्डर मू यहाँ की गार्डियन लिंजी से कहते हैं कि लिंजी ये लड़का है लिंडोंग जिसे पैट्रिक की तरफ से ट्रेजर हॉल में जाने की इजाजत मिल चुकी है, इसलिए इसके लिए दरवाजा ओपन कर दो। गार्डियन लिंजी ने भी बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि लिंडोंग अंदर जा पाता वो रास्ते में लिंडोंग को रोकते हुए उससे रूल्स के बारे में समझाता है। जैसे कि अंदर जाने के बाद लिंडोंग के पास सिर्फ 1 ही महीना होगा, 1 महीने के बाद उसे फौरन बाहर आना है। लिंडोंग अंदर जाने के बाद किसी भी एक पावरफुल ट्रेजर को अपने लिए चूज कर सकता है जिसे भी वो हासिल कर ले, लेकिन वो 1 से ज्यादा ट्रेजर एक वक्त पर बाहर नहीं ला सकता, वरना यहाँ पर लगी हुई स्पिरिचुअल एरे उसे पूरी तरीके से जलाकर जान से मार डालेगी। लिंडोंग को इन रूल से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पर लिंजी से कहता है कि ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये सब कहने के बाद लिंडोंग यहाँ ट्रेजर हॉल के अंदर इंटर हो जाता है, जो कि अंदर से बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो आसपास के ट्रेजर्स को देखकर तो बहुत ही खुश हो रहा था, जबकि मिस्टर डाउ लिंडोंग से कह रहा था कि यहाँ पर मौजूद सारे के सारे ट्रेजर बहुत ही ज्यादा बेकार है, उसे किसी भी ट्रेजर में इंटरेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन लिंडोंग उसका फायदा उठाने वाला है क्योंकि हमें ये बात अच्छे से मालूम थी कि मिस्टर डाउ किसी भी अच्छे ट्रेजर को सुनकर पता लगा सकता है, इसलिए हम देखते हैं कि लिंडोंग ने यहाँ पर मिस्टर डाउ की मदद लेना शुरू कर दी। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी थी, जहाँ पर अचानक ही लिंजी के पास मास्टर ज़ैंग आ गए और वो लिंजी से कहते हैं कि तुम यहाँ इस ट्रेजर हॉल की ड्यूटी से तो तंग आ चुकी होगी, अगर तुम्हें इससे बड़ी पोस्ट चाहिए तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लिंजी भी यहाँ पर मौजूद इस ड्यूटी को नहीं करना चाहता था, बल्कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, इसलिए वो मास्टर ज़ैंग के साथ एग्री हो गया। दूसरी तरफ ट्रेजर हॉल के अंदर हम लिंडोंग को देखते हैं जिसने 3 ट्रेजर पसंद कर लिए थे, उनमें से एक शील्ड थी, एक आर्मर और दूसरे कार्ड्स थे। तीनों ही सेम लेवल के थे, जो कि यहाँ पर मौजूद बाकी के सब ट्रेजर में से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन लिंडोंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन तीनों में से किस ट्रेजर को चूज करे। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ यहाँ पर लिंडोंग से कह रहा था कि तीनों ट्रेजर ही बेकार है, मुझे तो एक भी पसंद नहीं आ रहा, तुम चाहो तो इनमें से किसी एक को भी चूज कर सकते हो। यहाँ इससे पहले कि लिंडोंग डिसीजन ले पाता तभी अचानक वहाँ पर एक फॉर्मेशन एरे एक्टिवेट हो गई, जिससे लिंडोंग ने मिस्टर डाउ पर हमला करना शुरू कर दिया। लिंडोंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तो किसी चीज को टच भी नहीं किया, फिर आखिर ये फॉर्मेशन एरे कैसे एक्टिवेट हो गई। और असल में ये फॉर्मेशन एरे थी भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जो कि लगातार लिंडोंग और मिस्टर डाउ पर अटैक्स करती जा रही थी। वो खुद को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचा रहे थे। तभी अचानक मिस्टर डाउ यहाँ पर लिंडोंग से कहते हैं कि अब यहाँ पर बातें करने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें जल्द से जल्द इस फॉर्मेशन के आई कंट्रोल को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर तुमने इस फॉर्मेशन के आई कंट्रोल को ब्रेक कर दिया तभी तुम खुद को बचा सकते हो, वरना बाकी के तुम्हारे कोई भी अटैक इसके किसी काम नहीं आने वाली। क्योंकि लिंडोंग यहाँ पर चाहे अपना कोई भी अटैक चलकर उन फॉर्मेशन एरे को तोड़ने की कोशिश करता, वो फॉर्मेशन एरे पहले से भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती थी। और हमें जानने को मिलता है कि असल में इस फॉर्मेशन एरे को एक्टिवेट किसी और ने नहीं बल्कि बाहर मौजूद गार्डियन लिंजी ने किया था, जिसके साथ मास्टर ज़ैंग भी वहाँ पर मौजूद थे, और ये दोनों चाहते हैं कि लिंडोंग यहीं पर मारा जाए। जबकि दूसरी तरफ लिंडोंग खुद को बचाते हुए अचानक ही अपनी मेंटल पावर एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने आखिरकार फॉर्मेशन आई को ढूंढ लिया, जिसको ढूंढते साथ ही लिंडोंग फौरन अपने ब्लडी गोस्ट पपेट को भी बाहर निकाल लेते हैं, और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने इस फॉर्मेशन आई को आसानी के साथ ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ गार्डियन लिंजी को तो काफी गहरी चोट आ चुकी थी। मास्टर ज़ैंग ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर ये सब क्या हुआ, वो लड़का आखिर हमारे ट्रेजर हॉल के फॉर्मेशन एरे को कैसे तोड़ सकता है, चलो हमें जल्दी से जाकर उसे पकड़ना चाहिए और उसे पनिशमेंट देनी चाहिए, ये हमारे पास अच्छा मौका है। लेकिन गार्डियन लिंजी यहाँ पर घबरा चुका था, वो मास्टर ज़ैंग से कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो अकेले जाओ, क्योंकि ये फॉर्मेशन एरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसे एक निर्वाणा लेवल का वॉरियर ही तोड़ सकता है, लेकिन वो लड़का इतनी आसानी के साथ इस फॉर्मेशन एरे को तोड़ चुका। मुझे उस लड़के से डर लग रहा है, पता नहीं आखिर ये किस तरह का इंसान है, मुझे ये कोई मामूली इंसान नहीं लगता। गार्डियन लिंजी के हार मानने की वजह से मास्टर ज़ैंग भी अब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो भी हार मानते हुए गुस्से के साथ यहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लिंडोंग को देखते हैं, जो कि यहाँ काफी जरा हैरत के साथ खड़ा हुआ था। मिस्टर डाउ से सवाल करके पूछता है कि लिंडोंग तुम्हें क्या हो गया। लिंडोंग जवाब देते हुए कहता है कि अभी जब कुछ देर पहले मैंने अपनी मेंटल पावर्स एक्टिवेट की हुई थी, तभी अचानक मैंने महसूस किया कि एक ट्रेजर मेरी मेंटल पावर्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये कहते हुए लिंडोंग फौरन
देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो किसी डेकोरेशन की तरह दिख रहा है। लिंडोंग ने इवन यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल दोनों पावर का इस्तेमाल करते उसे दोबारा से एक्टिवेट करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और तभी अचानक मिस्टर डाउ के कहने पर लिंडोंग ने यहाँ पर मेंटल और स्पिरिचुअल पावर दोनों को एक साथ कंबाइन करके यूज किया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सामने पड़ा वो ड्रैगन आर्टिफैक्ट दोबारा से एक्टिवेट हो गया और अब वो धीरे धीरे करके साइज में बड़ा होने लगा है। ये आर्टिफैक्ट जब साइज में छोटा था तब भी लिंडोंग ने इसे उठाने की कोशिश की थी, तब भी इसका वजन बहुत ही ज्यादा था, लेकिन अब तो ये धीरे धीरे करके यूं ही बड़ा होता जा रहा है, जिसको उठाना किसी के बस की बात नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि धीरे धीरे ये इस पूरे के पूरे ट्रेजर हॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा। लिंडोंग और मिस्टर डाउ भी ये देखकर बहुत ही परेशान हो गए थे, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो इस आर्टिफैक्ट को बड़ा होने से रोक दे। लिंडोंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर डाउ लिंडोंग से कहता है कि पहले तुम्हें इस ट्रेजर को अपने ब्लड के साथ रिफाइन करना होगा, क्योंकि उसके बाद तुम इस ट्रेजर के मालिक बन जाओगे, फिर ये तुम्हारा हुक्म मानेगी। जो सुनकर लिंडोंग ने बिल्कुल ऐसे ही किया और थोड़ी देर की कोशिशों के बाद आखिरकार वो अपने ब्लड के साथ उस ट्रेजर को रिफाइन कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब लिंडोंग के हुक्म की वजह से वो ट्रेजर बहुत ही आसानी के साथ छोटा हो गया और अब की बारी उस ट्रेजर का वजन बिल्कुल हल्का सा था। लिंडोंग भी हैरान होते हुए कहता है कि पिछली बार जब मैंने इसे उठाने की कोशिश की थी अब उससे काफी जरा हल्का है। तो मिस्टर डाउ ने हंसते हुए लिंडोंग से कहा कि चलो अब तुम्हें तुम्हारा ट्रेजर तो मिल चुका है और ये तुम्हारी बात भी अच्छे से मानेगा। इसके वजन के हिसाब से कोई निर्वाणा लेवल का वॉरियर भी इसे नहीं उठा सकता, लेकिन तुम इसे आसानी के साथ उठा सकते हो क्योंकि तुम इसके मालिक हो। और जहाँ तक इस ट्रेजर के इस्तेमाल करने की बात है तो सच कहूँ मुझे भी नहीं मालूम कि आखिर हम इस ट्रेजर को कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चूंकि तुमने अभी ये ट्रेजर ले लिया है तो अब हमें इसे लेकर बाहर जाना होगा। इस पर लिंडोंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, बेशक हम लोगों को हमारा ट्रेजर तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर वेपन्स होने की वजह से यहाँ की एनर्जी बहुत ही डेंस है, क्यों ना हम लोग यहीं पर रुककर अपना लेवल भी ब्रेक थ्रू करें। जो कहने के बाद लिंडोंग ने वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर दी और यूं ही देखते देखते पूरा 1 महीना गुजर जाता है, जहाँ लिंडोंग उसी ट्रेजर हॉल में बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। 1 महीने बाद एल्डर मून यहाँ लिंडोंग से मिलने के लिए आ चुके थे। ट्रेजर हॉल का दरवाजा ओपन होते साथ ही फौरन लिंडोंग यहाँ एल्डर मून के सामने आ गया था, जहाँ एल्डर मून लिंडोंग को ये लेवल ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर काफी जरा खुश होते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आता, तुमने सिर्फ 1 महीने के अंदर ही अपना लेवल अप कर लिया और अब तुम मैनिफेस्टेशन स्टेज के वॉरियर बन चुके हो। जो सब सुनकर तो लिंडोंग यहाँ पर एल्डर मून का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि आप लोगों के ट्रेजर हॉल की वजह से हुआ। साथ ही वो बताता है कि मुझे ये ट्रेजर पसंद आया। लिंडोंग के इस ट्रेजर को देखकर तो एल्डर मून हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो ज़ोंग यू फेंग है, इसको आखिर तुमने कैसे हासिल कर लिया? आज से पहले तो इसे कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं पा रहा था। जो सुनकर लिंडोंग मुस्कुराते हुए कहता है फिर तो लगता है कि शायद ये ट्रेजर मेरे लिए बना हुआ था और मेरी किस्मत मुझे इस ट्रेजर के पास ले आई। एल्डर मून भी ये सब सुनकर मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद वो लिंडोंग से कहते हैं कि अब तुम्हें सिलेक्शन कंपटीशन के लिए कुछ दिनों में यहाँ से रवाना होना है, तो क्या उससे पहले तुम्हें कुछ और तैयारियां करनी है? जिस पर लिंडोंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, अब मेरे पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। मैं वैसे भी पिछले 2 साल से अपनी फैमिली से ज्यादा मुलाकात नहीं कर पाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितना वक्त बचा है मैं वो वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारूं। ये सब सुनकर तो एल्डर मून ने भी यहाँ पर लिंडोंग को इजाजत दे दी थी। इसके बाद हम लोगों को शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिंडोंग गैलरी में वॉक करता हुआ जा ही रहा था, तभी अचानक किंटन यहाँ लिंडोंग को देख लेती है और वो फौरन से भागते हुए लिंडोंग के पास आ गई थी। लिंडोंग भी किंटन से मिलकर खुश होते हुए कहता है कि मैं भी फादर और ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जा रहा था, अच्छा हुआ कि तुम मुझे रास्ते में मिल गई। किंटन भी खुश होते हुए लिंडोंग से कह रही थी कि मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आखिरकार तुम वापस से याद सिटी आ चुके हो। अब हमारी फैमिली हमेशा याद सिटी में मिलजुल कर रहेगी, तुम्हारे बगैर तो मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी थी। लिंडोंग यहाँ पर किंटन की बातें सुनकर जवाब देते हुए बोलता है कि मैं याद सिटी हमेशा के लिए वापस नहीं आया, बल्कि मुझे दोबारा यहाँ से जाना होगा। मैंने अपने लिन पैट्रिक से वादा किया है कि मैं उनके लिए वॉर ऑफ 100 डायनेस्टीज में हिस्सा लूंगा। ये सुनकर तो किंटन हैरान होते हुए लिंडोंग से सवाल करते हुए पूछती है कि अब तो तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, फिर तुम्हें आखिर बिला वजह की और लड़ाइयाँ क्यों कर दी है? तुम और हम आखिर एक फैमिली की तरह इकट्ठा क्यों नहीं रहते, सुकून से जिंदगी गुजारेंगे? जिस पर लिंडोंग जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं और ज्यादा ताकतवर होना चाहता हूँ। वैसे भी मैंने किसी से वादा किया था कि एक दिन मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर होकर उससे दोबारा मिलने के लिए जरूर आऊंगा। यहाँ पे असल में लिंडोंग किन्जी की बात कर रहा था, जबकि किंटन लिंडोंग की ये बातें सुनकर जवाब देते हुए बोलती है, लिंडोंग मेरे भाई तुम आखिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? तुम तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। मुझे नहीं लगता कि इस पूरी युआन डायनेस्टी में तुम्हें हराने वाला कोई भी मौजूद होगा। जो सुनकर लिंडोंग जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ यही तो बात है, युआन डायनेस्टी में मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन इसीलिए तो मैं बाहर की दुनिया जाकर देखना चाहता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। किंटन बेशक ही लिंडोंग के यहाँ से जाने की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल और उदास हो चुकी थी। वो लिंडोंग से एक बार फिर से अलग नहीं होना चाहती, इसलिए वो लिंडोंग से कहती है कि ठीक है लिंडोंग, बेशक तुम जा सकते हो, लेकिन इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं रास्ते में आने वाली हर एक मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगी। जो सुनकर लिंडोंग उसे मना करते हुए कहता है कि वॉर ऑफ 100 डायनेस्टीज कोई मजाक नहीं, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारा वहाँ पर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए लिंडोंग ने यहाँ पर किंटन को अपने साथ जाने से मना कर दिया था। किंटन तो लिंडोंग की ये बात सुनकर गुस्से में आ चुकी थी। वो लिंडोंग से नाराज होते हुए कहती है कि हर बार तुम ऐसा ही करते हो, तुम मुझे कभी भी अपने साथ
नहीं रखना चाहते। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर बर्डन बन जाऊंगी, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ये कहने के बाद किंटन यहाँ पर लिनडोंग से नाराज होते हुए वहाँ से भागकर चली गई, क्योंकि किंटन का मास्टर भी दूर से ये सब देख रहा था। लिनडोंग को भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। वो सोचता है कि किंटन अभी बच्ची है, जरूर वो मान जाएगी, इसलिए वो भी इस बात को इग्नोर करते हुए अपनी फैमिली के पास चला गया। और अगले कुछ दिन तक लिनडोंग अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहता है, जिसके बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जहाँ लिनडोंग को अपनी फैमिली को अलविदा करते हुए आखिरकार सिलेक्शन कंपटीशन के लिए इंपीरियल सिटी की तरफ जाना है, जहाँ लिनडोंग के साथ लिन लैंगकियान भी जाने वाला था। जहाँ पर हम देखते हैं कि सारी की सारी लिन फैमिली यहाँ पर इन लोगों को अलविदा करने के लिए आई हुई थी। जाने से पहले लिनडोंग देखता है कि वहाँ पर किंटन मौजूद नहीं, इसलिए वो अपनी फैमिली से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर किंटन कहाँ पर है, जिस पर उसके पेरेंट्स जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम किंटन की फिक्र ना करो, वो अभी बच्ची है, हम उसे संभाल लेंगे, तुम आराम से जाओ और हमारे क्लैन का नाम रोशन करके ही आना, क्योंकि लिनडोंग हमें तुम पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर अपनी फैमिली की इतनी ज्यादा उम्मीदें देखकर लिनडोंग भी पूरी तरीके से मोटिवेट हो चुका था और आखिरकार वो अपनी फैमिली को अलविदा करते हुए वहाँ से फ्लाइंग बोट में रवाना हो गया। दूसरी तरफ हम किंटन को देखते हैं, जो कि दूर से लिनडोंग को जाता हुआ देख रही थी। यहाँ पर उसका मास्टर भी किंटन का इंतजार कर रहा था और वो किंटन से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, जिस पर किंटन उसके साथ एग्री हो गई। और हम देखते हैं कि उसका मास्टर यहाँ पर एक दूसरे वर्ल्ड का पोर्टल ओपन कर देता है। दोस्तों असल में किंटन इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती, बल्कि वो एक और दुनिया से बिलोंग करती है, जिसके बारे में आज तक उसने किसी को नहीं बताया। यहाँ किंटन के जाने के बाद दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर लिनडोंग पर आ गया था, जो कि फ्लाइंग बोट का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार इंपीरियल सिटी पहुँच गया। इंपीरियल सिटी को दूर से देखते हुए लिनडोंग कहता है कि आखिरकार मेरा नया सफर शुरू होने वाला है और इसी के साथ हमारी सीजन 4 की कहानी यहीं पर खत्म हो गई। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मार्शल यूनिवर्स की सीरीज पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सीजन 5 का एपिसोड 1 आने के बाद में मैं उसे अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। चलो पर इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं।